मित्रों, दिल्ली में चुनाव अपने पूरे ज्वार पर है और उसके साथ ही चुनाव के हर किरदार का असली चेहरा भी उभर कर सामने आ रहा है। आज हम आपके समक्ष दो पार्टियों के सर्वोच्च नेताओं के वक्तव्यों को रखना चाहेंगे। एक भारत की सबसे पुरानी धुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसके अघोषित मुखिया, मतलब वहां अध्यक्ष कोई और है परंतु असली जो नेता हैं वो राहुल गांधी जी ने आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के बारे में यह वक्तव्य दिया है कि शराब घोटाला एक विधिवत खुलेआम भ्रष्टाचार का प्रतीक था और केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, यह राहुल गांधी जी ने कहा है और कहा इसके बाद भी वो अपने को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरा वक्तव्य है भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी के असली सीएम, क्योंकि वो वहां जो बैठे हैं सीएम जो बैठी हैं वो तो कहते हैं कि असली कोई और है, तो जैसे वहां अध्यक्ष कोई और है और असली नेता कोई और है, यहां भी सीएम कोई और है और तथाकथित असली सीएम कोई और है। उन्होंने पलटकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह दो वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के दो घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोनों एक और मामले में अलग है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और उसके आधार पर शराब घोटाले का पहला आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था। तो अब बहुत साफ है कि इस तथाकथित कट्टर ईमानदार का असली किरदार कितना दागदार है, ये उनके पुराने साझीदार के मुंह से खुद सुनाई पड़ रहा है। अब एक बात दिल्ली की जनता के सामने बहुत साफ है कि ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोलती हैं। मात्र 6 महीने पहले ये एक दूसरे को क्लीन चिट दे रहे थे और अब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड पर झूठ बोल रही थी, आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर झूठ बोल रही थी। और अभी तो मैं यह भी पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन तो है, क्योंकि कोई औपचारिक घोषणा तो हुई नहीं कि इंडी गठबंधन समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये अभी उस लूज कोलिशन में शामिल है। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है। परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। यानी अब
राजनीतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से उजागर हो गया है। इसलिए अब मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत साफ साफ समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे ये दल सिर्फ एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक दूसरे के सच को झूठ का मुलम्मा लगाकर छुपाने के लिए आए थे और अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस सवाल के बाद तो केजरीवाल जी के लिए माफी भी छोटी चीज है और दिल्ली की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। परंतु इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार को जिस हिसाब से उजागर किया है, उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, ये दोनों दलों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, जो अपने को बहुत कट्टर ईमानदार कहते थे, वो झूठे साबित हो रहे हैं, संवैधानिक दृष्टि से भी झूठे साबित हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने ही पुराने साथी के साथ झूठी साबित हो रही है। तो मैं ये पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। तो जो झूठ का कच्चा रंग उन्होंने चढ़ा के रखा हुआ था वह पूरी तरीके से उभर कर सामने आ गया है और यह बात तथ्यों के आधार पर भी बहुत साफ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रही है कि यमुना जी की सफाई के लिए जिस प्रकार के फंड्स अवेलेबल थे उन फंड्स का यूज नहीं किया गया, अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया और इतने छिछले स्तर के झूठ का प्रयोग किया गया जो शायद भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भी भारत पे आरोप नहीं लगाए कि हमने उनकी नदियों में जहर मिला दिया है, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों ने देश के अंदर एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में इस प्रकार का आरोप लगाने का जो काम किया है, मेरे विचार से दिल्ली की जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान के ऊपर भी इस बात का पूरा प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए इस सफाई के मद में दिए थे और उसको उपयोग न करके दुष्प्रचार करने के द्वारा जो वो भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता उसे भली भांति समझती है और यह बात अब सिर्फ पानी की नहीं रह गई है। पानी का एक अर्थ होता ना जल, पीने वाला पानी, और दूसरा होता पानी मतलब आपका मान सम्मान, जो प्राइड एंड प्रेस्टीज। तो मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता के पानी पे बात आ गई है, यानी पीने वाला पानी और मान सम्मान की। क्या वो इतना किसी को नासमझ समझते हैं? तो मैं दिल्ली की जनता से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो अब दिल्ली को अपने पानी की रक्षा करनी है और इन जहरीली बानी बोलने वालों को देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने जिस प्रकार का ओछा बयान दिया था, अब वो कितना भी प्रयास कर लें उसका समाधान निकलने वाला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल क्या कहा अपने वक्तव्य में? आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा से कोई जान के जहर मिला पानी दिया जा रहा था? क्या दिल्ली में और कोई नहीं रहता है आम आदमी पार्टी समर्थकों के अलावा? अरे साहब, लोकसभा में 56% वोट हमें मिला है, पूरी केंद्र सरकार यहां रहती है और कुछ किलोमीटर दिल्ली के बाद सीधे जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। मुझे लगता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का यह बयान अगर अनपढ़ होते तो हम ये मान सकते थे कि शायद नासमझी में या जानकारी न होने पे कर दिया है। अब साफ समझ में आता है कि यह बहुत शरारतपूर्ण दिया गया बयान है और वो कितना भी प्रयास कर लें अब इससे वो बच नहीं सकते। और मुझे लगता है कि वो तो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। ये नदी की सफाई करना चुनाव आयोग का काम कब से हो गया, जो चुनाव आयोग से उस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं? इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी राजनीति का एक ही आधार है, झूठ और भ्रम। सर, ईसी के रिप्लाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो ईसी को रिप्लाई दिया, ईसी ने आज कहा कि कोई फैक्चुअल और लीगल मैट्रिक्स एविडेंस का अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं दिया गया और ईसी ने दोबारा पूछा, कल तक जवाब देने के लिए बोला है। कहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वाज मिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यमुना वाटर। ऐसे 5 सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल से दोबारा इलेक्शन कमीशन ने।
देखिए, ये प्रॉब्लम यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के कभी भी किसी वक्तव्य में कोई फैक्ट नहीं होता है, और अगर उनके दावे चुनाव आयोग की चौखट पर औंधे मुंह गिरे हैं तो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर भी औंधे मुंह गिर चुके हैं। श्री अरुण जेटली और श्री नितिन गडकरी जी के बारे में जो उन्होंने अनर्गल और ओछे आरोप लगाए थे उसके लिए वो माफी तक मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है यह आम आदमी पार्टी की फितरत बन चुकी है। और वैसे भी हमें इसलिए भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इन लोगों को जहां से संसाधन मिलते हैं, जहां से सूचनाएं मिलती हैं, वो भी बहुत संदिग्ध है। कैसे? मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, संसद के हर सत्र से पहले कुछ सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आते थे और यहां बवाल होने लगता था। अब तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को तो आप तथ्य नहीं दे पाए, ये जो आपने पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया, इसमें कोई सोरस सीक्रेट सर्विस के सिग्नल का रोल तो नहीं है। उन्हें आकर इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि वो उन्होंने किस सूचना के आधार पर कहा और किन षड्यंत्रकारी शक्तियों के इशारे के ऊपर कहा, या ये उनके दिल की खुद की एक षड्यंत्र की उपज थी। आज दिल्ली की जनता इसका जवाब चाहती है। सर, एक और चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव रोड शो और जनसभाएं करेंगे। अखिलेश यादव दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उनके सपा के जो सांसद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इंडी गठबंधन एक तरफ है और उसमें अखिलेश यादव नहीं, देखिए, अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं। वैसे समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव है आप सभी को भली भांति पता है। वैसे क्रिकेट में एक जमाने में 12th मैन होता था ना मैच में, तो वो उस ढंग से है। मगर आपने एक बात नहीं ध्यान दिया, उनको एक और नया साझीदार मिल गया आम आदमी पार्टी को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने कहा है कि ये सेकुलर आपको वोट करना है। ये कौन है मौलाना बदरुद्दीन अजमल? ये AIUDF के अध्यक्ष हैं। AIUDF कौन है? असम की वो पार्टी जिसके बारे में यह प्रचलित धारणा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी है। इसीलिए इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के वो पूर्वोत्तर के इलाके जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा संख्या में हैं। अब उसका भी सहयोग मिल ही गया है। और उन्होंने इसका मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अखिलेश यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा सेकुलर आप और अखिलेश यादव जी का समर्थन करना है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता में किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई शुबह बाकी नहीं रह गया होगा कि कौन किस प्रकार की शक्तियों से संचालित होकर देश को कमजोर करना चाह रहा है और कौन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत और समरस भारत की तरफ आगे बढ़